आपके साथ विभा उपाध्याय और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस वक्त आपके सामने। रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार विशेष 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भारत पर्व का आयोजन एकता नगर में किया है, जो 1 नवंबर से 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती तक चलेगा। और 15 नवंबर को जनजाति संस्कृति और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक भव्य कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा, जिसमें देश भर की जनजातियों के सांस्कृतिक विविधताएं, खाद्य परंपराएं, पोशाक की परंपराएं, शिल्पकला, लोक कला और संगीत का एक अद्भुत समन्वय बनाया जाएगा। हम सब जानते हैं सरदार पटेल हमारे देश के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, एक पूर्ण देश को समर्पित व्यक्तित्व, जिसने आजादी के आंदोलन में न केवल एक प्रमुख सेनानी के रूप में भूमिका निभाई, गांधी जी के साथ रहकर आजादी के आंदोलन की संगठनात्मक रीढ़ की हड्डी सरदार पटेल बने थे। बारडोली सत्याग्रह 1928 का अंग्रेजों के खिलाफ किसानों के शोषण के लिए किया गया और वहीं से महात्मा ने स्वयं उनको सरदार की उपाधि दी। जब देश को आजादी मिली, तब स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 अलग अलग रियासतों में बांटकर जाने का फैसला किया। पूरी दुनिया मान रही थी और देश में भी कई लोगों के मन में सवाल था कि 562 रियासतें एक होकर एक भारत कैसे बनेगा। परंतु कुछ ही समय में एक दृष्टि से कार्य पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल ने समाप्त किया। और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद में पुलिस सेक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं दृढ़ता से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठियावाड़ की रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह पे जो समस्या आई, इसका निवारण सरदार पटेल ने किया। और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त करने का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के यश के अपेक्षा के बगैर देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल थे। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिरंगा फहराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण ही आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है। और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तिरंगा फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है
कि आज़ादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद सरदार पटेल को भुलाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व को भी भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई, और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार के प्रति एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में ना कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी तो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ, और बड़ी खबर चाईबासा से इस वक्त आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आज पहुंचने वाले हैं। जी हां, चाईबासा सदर अस्पताल और ब्लड बैंक का जायजा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से लिया जाने वाला है। पिछले 5 दिनों से ब्लड बैंक की जांच लगातार चलती हुई। थैलेसीमिया पीड़ित HIV संक्रमण मामला, जिस पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, और यह कमेटी इस वक्त जांच में जुटी हुई है। दिल्ली की टीम जांच पड़ताल करती हुई, और ये मानकर चला जा रहा है कि इस मामले पर जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से संज्ञान लिया गया, राज्य सरकार अब बच्चों के इलाज का खर्चा वहन करने वाली है, उठाने वाली है। परिजनों को 2-2 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री का दौरा। पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद चाईबासा ब्लड बैंक पर संक्रमित खून चढ़ाए जाने का जो आरोप लगा है, उस मामले में पिछले 5 दिनों से जांच पड़ताल जारी है। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम और दिल्ली से आई टीम भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जांच में अब तक क्या बातें सामने आई है, क्या खामियां पाई गई है, ये पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा जब आई थी, तो उन्होंने एक बात कहा था कि किट पर जांच के लिए रोक लगा दी गई है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि किट में ही संभवतः कुछ खामियां होगी, जिसके कारण खून की जो स्क्रीनिंग और जांच की जाती है, उस दौरान HIV का संक्रमण पकड़ में नहीं आया, और वही खून जब बच्चों को चढ़ाया गया तो वे HIV संक्रमित हो गए। अब इस मामले में आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी चाईबासा आ रहे हैं। वे चाईबासा सदर अस्पताल और ब्लड बैंक का निरीक्षण करेंगे, और उनके द्वारा इस मामले में क्या कहा जाएगा, अब ये उनके दौरे पर आने के बाद ही स्पष्ट होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमण होने के मामले में अभी जांच जारी है। राज्य के अलग अलग जिलों के ब्लड बैंक से भी लापरवाही की खबरें अब सामने आने लगी हैं। कहीं ब्लड डोनेशन रिपोर्ट दोनों के समय ब्लड ग्रुप में बदलाव दिख रहा है, तो कहीं कहीं ब्लड बैंक ऐसे हैं जिनके पास या तो लाइसेंस ही नहीं है, या फिर उनका लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। राज्य में हो रही इस लापरवाही के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब सवालों के घेरे में है। बोकारो के रेड क्रॉस ब्लड बैंक में अगर चाईबासा जैसी घटना हो जाए तो चौंकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि यहां भी ब्लड की जांच में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। ब्लड बैंक में मनमानी के खिलाफ बोकारो DC से शिकायत करने के बाद भी इस पर हालांकि इस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बोकारो में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने 6 सितंबर को रक्तदान किया था। ब्लड डोनेशन रेड क्रॉस ब्लड बैंक में किया गया। जब उनका ब्लड लिया गया तो ब्लड पैकेट में उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव बता दिया गया, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें स्टिकर AB नेगेटिव का लगा दिया गया। ऐसे ही एक दूसरे ब्लड डोनेशन करने वाले के साथ भी किया गया। बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक में ब्लड लेने का काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक का लाइसेंस भी समाप्त हो चुका है। ब्लड बैंक में कोई चिकित्सक भी तैनात नहीं है। थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड देने में परेशानी भी सामने आ रही है, और दिन भर ये लोग ब्लड के इंतजार में बैठे होते हैं, और इसके बावजूद ब्लड नहीं मिलता। बात करने पर मारपीट और गाली गलौज की शिकायत भी सामने आती हुई। लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए जो प्रोसेस था सब पूरा मैंने हम लोग कर दिए हैं ऑनलाइन, और मैंने जो भी सिस्टम होता है उसका जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सब जमा कर दिया गया है। लाइसेंस इधर 1-2 महीना पहले ही जो है ये हुआ है, लेकिन उसके लिए पहले से प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी वो सब कर दी गई है। 1-2 महीने साल भर पहले तो हम लोग थे भी नहीं,
मामला है कि एक साल पहले यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का समिति का गठन हुआ था। गठन के बाद से ही वहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा बहुत सारी अनियमितता करी जा रही है, चाहे वो ठेकेदारी वहाँ अपना पर्सनल आदमी को करवाना हो, चाहे अपने आदमी की नियुक्ति हो, और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए वहाँ के डॉक्टर को बाहर कर दिया गया, जो अभी तक बिना डॉक्टर के कैंप चल रहा है। ब्लड डोनेशन में भी जो अपने आदमी को रखे हुए हैं जांच कर रहा है, वो भी गलत रिपोर्ट। चीफ जस्टिस साहब का भी जो ब्लड रिपोर्ट बना है वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो ऐसे में आके मैंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि तत्काल कमेटी को भंग करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। त्रिलोक सिंह चौहान का क्या कर दिया ब्लड में? और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि हालात जब बेहद गंभीर हैं, लापरवाही सामने नजर आती है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंच चुके हैं। बिहार में किसकी बार इस वक्त की ये बड़ी खबर, दरभंगा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी तरफ से चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाने वाला है और इस बीच जानकारी बड़ी ये कि दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, मुजफ्फरपुर जाएंगे और थोड़ी ही देर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो दरभंगा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरभंगा एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी, हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर के लिए बताया जा रहा है कि वो थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में चुनावी जनसभा को उनकी तरफ से संबोधित किया जाना है। और इस बीच दरभंगा एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी, दरभंगा एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी, और यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं मुजफ्फरपुर के लिए, जहां पर तैयारी भव्य तरीके से की गई है। कार्यकर्ताओं का जोश अपने आप में हाई नजर आता है और भव्य इंतजाम, सुरक्षा चाक चौबंद। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, इसी मंच पर उनकी मौजूदगी बस थोड़ी ही देर बाद होने वाली है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मुजफ्फरपुर के लिए उनकी रवानगी बस थोड़ी ही देर में, किसी भी क्षण हो सकती है। और कुछ वक्त बाद इस मंच पर, जहां पर तमाम एनडीए के बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, जिनका इंतजार किया जा रहा है। और यहां पर इंतजामों की बात करें तो बड़ी संख्या में महिला, युवा, जो तमाम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनकी मौजूदगी आपको नजर आती होगी। और सभी बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। और बस थोड़ी ही देर में मुजफ्फरपुर के लिए रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। लेकिन ये वो मंच है, दिलीप जायसवाल आपको नजर आ रहे होंगे, और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वक्त बहुत कम, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इस मंच पर उनकी मौजूदगी होगी। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। तो चाईबासा में थैलीसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शुरुआती जांच ये कहती है कि खून की जांच के लिए इस्तेमाल की जा रही किट में खामियां थी। इसी वजह से अब किट से ब्लड टेस्टिंग पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन तब भी सवाल है कि क्या यह सिस्टम की लापरवाही है या किसी की बड़ी लापरवाही का नतीजा। जवाब तलाश रही हमारी यह खास रिपोर्ट, आप जरूर देखिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। हाई लेवल इंक्वायरी टीम मामले की जांच में जुटी है। 7 दिन में रिपोर्ट भी तलब की गई है। गहनता से हो रही स्वास्थ्य विभाग की जांच में कई जिलों से भी खामियां खुलकर सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य सचिव की जांच में 6 जिले में खून की जांच करने वाली एलाइजा मशीन खराब पाई गई। चतरा, देवघर, गिरिडीह, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज में मशीनें खराब हैं। हैरत की बात है कि इनमें स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला जामताड़ा भी शामिल है। स्वास्थ्य सचिव ने साफ कहा है कि बिना एलाइजा मशीन से जांच के किसी को भी खून नहीं दिया जाएगा। बीसी करके बोल दिया था संडे को ही कि ये किट से टेस्ट ना करें, क्योंकि किट से टेस्ट जो होता है वो बहुत ऑथेंटिक नहीं कह सकते हैं। तो किट से टेस्ट नहीं करें, एलाइजा मशीन जो है उससे टेस्ट करें।
या फिर जो रिम्स में नेट PCR इनके पास मशीन है उससे टेस्ट कराएं। चाईबासा मामले की जांच में जुटी स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव ने किट से टेस्टिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और एलाइजा मशीन को जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए। ब्लड बैंक में दिए जाने वाले खून की जांच के साथ ही डोनेट करने वालों से भी पूरी जांच कराने की अपील की गई है। सेंटर्स में सबसे पहले जो डोनर्स का सिलेक्शन होता है ना, उसमें सेंसिटिविटी और बरतने के लिए सबको डायरेक्शन दिया गया है। सतर्कता की सबसे पहले वही स्टेज पे आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से सभी राज्य के प्राइवेट और गवर्नमेंट सेंटर्स में किट के उपयोग पर रोक लगाई गई है। सवाल ये होता है कि राज्य के मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री जिस इलाके से हो, उसी इलाके का मशीन आखिर इतने दिनों से खराब कैसे पड़ा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां शराब घोटाला मामले में पूछताछ आज भी होने वाली है। आईएएस मनोज, आईएएस मुकेश से ये पूछताछ होगी। आईएएस मुकेश को एसीबी ने सम्मन भेजा था बुधवार को। आईएएस मनोज से पूछताछ और एसीबी झारखंड की टीम ये पूछताछ करती हुई आपको नजर आएगी। कई मामलों पर एजेंसी की तरफ से पूछताछ होनी है और ये बताया जा रहा है कि आईएएस पहले उत्पाद सचिव के पद पर रह चुके हैं। बुधवार को एसीबी की टीम ने तत्कालीन उत्पाद सचिव और वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के सचिव मनोज कुमार से 4 घंटे की पूछताछ की है और इसी पूछताछ में एसीबी को कई सवालों के जवाब जो हैं वो मिले नहीं, जिस वजह से उन्हें गुरुवार यानी आज के दिन एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। इसी मामले में तत्कालीन उत्पाद सचिव मुकेश कुमार को भी गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यानी आज 2 पूछताछ होने वाली है। इस मामले में पहले ही उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। मामले में एसीबी की जांच और पूछताछ का दायरा अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से बात की जाए तो बुधवार को जहां मनोज कुमार जो आईएएस हैं उनसे दिन भर पूछताछ हुई, तो वहीं आज फिर उनको दोबारा बुलाया गया है और आज फिर एक बार उनसे पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। वहीं आज की अगर बात की जाए तो आज 2 आईएएस से पूछताछ जो है वो एसीबी मुख्यालय में होनी है। आईएएस मनोज कुमार और आईएएस मुकेश कुमार, ये दोनों से आज पूछताछ जो होगी वो झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी मुख्यालय में की जाएगी। खासतौर से बात करें तो दोनों का संबंध जो है वो उत्पाद विभाग से रहा है। दोनों वहां पर पूर्व में जो है वो सचिव पद पर प्रतिनियुक्त थे। हालांकि अब उनका विभाग अलग है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जो जानकारियां सामने आई है, प्लेसमेंट एजेंसियों से उनके संबंध और खासतौर से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा की गई थी, उस बारे में जानकारी के बाद भी कार्रवाई न किए जाने के संबंधित इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो पूछताछ की जाएगी। मनोज कुमार से भी कई सवाल जो हैं वो बुधवार को पूछे गए। हालांकि कई सवालों का जवाब देने में वो असमंजस की स्थिति में देखे और कई सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिस कारण आज फिर उनसे पूछताछ होनी है। हो सकता है इस पूरे मामले में इन दोनों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हो, जिसके बाद एसीबी की जांच में कई नए मोड़ आ सकते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में छठ महापर्व का आयोजन स्थानीय लोगों ने मैदान में किया था। वहां प्रतिबंधित जानवर की हड्डी फेंककर उस जगह को अपवित्र करने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सेक्टर 12 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हड्डी को जब्त किया गया। इस मामले को लेकर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और जांच कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात की बात कर रही है। चाहिए, इससे माहौल खराब होता है और यहाँ हम लोग सारे लोग मिलकर रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ अब प्रतिबंधित हड्डी फेंका गया है, यहाँ पे खराब कर रहा है और छठ के जैसे महापर्व को दूषित किया जाने का कुछ बुरे नियत के भी लोग रहने वाले हैं, जो कि इस महापर्व को नहीं होना देना चाहते हैं, जिसके चलते इसको अपवित्र करना चाहते हैं इस जगह को। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।